Good evening, students and learners. My name is Ravi, and I am a research scholar. And today we will be dealing with a very beautiful and celebrated story, which name is A Letter to God, which was written by Mexican writer F.L. Fuentes. Sometimes it happens in our lives when an ordinary event turns into a comical one. The story A Letter to God is a incident which turns into comical event in the life of the protagonist Lencho. The story has a very simple outline and we are going to deal with right now. Here it starts. लेंचो एक गरीब फार्मर है जो कि एक पहाड़ी पर उसका घर बना हुआ है जहाँ वो रहता है और जहाँ से पूरी वैली को देख सकता है। अब ये फसल का सीजन है और उसके खेतों में फसल जो कि कॉर्न कॉर्न हार्वेस्ट है वो तैयार खड़ी है, बट ही इज़ वेटिंग फॉर द डाउनपोर, क्योंकि इस सीज़न में जो भारी बरसात है वो इस फसल के बहुत ज़रूरी है एंड ही इज़ ईगरली वेटिंग फॉर द डाउनपोर। वो अपनी बीवी से बात करता है बारिश के बारे में और ये खाने का समय है जब उसकी बीवी उसके बच्चों को बुलाती है। जो उसके बड़े बेटे हैं दे वर वर्किंग इन द फील्ड्स एंड द स्मॉलर वंस और द यंगर वंस वॉज प्लेइंग नियर द हाउस। तो उनकी जो मदर है उनको खाने के लिए बुलाती है एंड एट द टाइम ऑफ मील एज इट वॉज एक्सपेक्टेड भारी बरसात डाउनपोर शुरू हो जाता है और ही कम्स आउट ऑफ हिज हाउस टू इंजॉय द डाउनपोर। और जब उसकी बॉडी पर शावर पड़ते हैं, मोटी मोटी बूंदें पड़ती हैं, सो ही इंजॉयज दोज ड्रॉप्स ऑफ रेन्स वेरी मच। बारिश में नहाते हुए वो इमेजिन करता है जैसे कि आसमान से पैसा बरस रहा हो और वो कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं दे आर इक्वल टू 10 सेंट्स एंड द स्मॉलर वंस आर इक्वल टू 5 सेंट्स। लेकिन उसकी दिक्कत तब शुरू हो जाती है व्हेन द डाउनपोर टर्न्स इनटू हेल स्टॉर्म। ये उसकी चिंता को बढ़ा देता है, ओलावृष्टि शुरू हो जाती है, बट ही इज़ क्वाइट होपफुल अबाउट द स्टॉपिंग ऑफ द हेल स्टॉर्म। लेकिन हेल स्टॉर्म बहुत देर तक चलता है और जब बंद होता है तो फसल का जायजा करने के लिए, फसल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही गोज टू हिज फील्ड। वहाँ जाने के बाद उसको पता लगता है कि हिज हार्वेस्ट इज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। अब ऐसे मोमेंट पर जब वो अपनी बर्बाद फसल को देखता है तो वो बड़ा हार्ट ब्रोकन फील करता है, बड़ा डिजेक्टेड फील करता है। सो इन दिस मोमेंट ऑफ डिजेक्शन ही डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू गॉड, क्योंकि जब विपत्ति का समय आता है तो इंसान हमेशा हेल्प के लिए गॉड की तरफ देखता है। सो दैट वाज द कंडीशन विद द प्रोटैगनिस्ट लेंचो। वो एक लेटर के अंदर सारी बातें लिख देता है कि हेल स्टॉर्म आया, मेरी फसल बर्बाद हो गई, सो आई नीड टू स्टार्ट अफ्रेश, आई नीड 100 पेसोज टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सारी बातें लिख करके वो नीचे अपना नाम और एड्रेस डाल देता है और पोस्ट ऑफिस जाकर इसको पोस्ट कर देता है। व्हेन द लेटर रीचेज इन द हैंड्स ऑफ पोस्ट मास्टर, वो उसको खोलता है और खोलने के बाद ही शेयर्स द कंटेंट्स विद हिज स्टाफ। अब उसका स्टाफ उस चीज़ पर हंसता है, लेकिन उसका जो अनफ्लिंचिंग फेथ है उससे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। द स्टाफ डिसाइड्स टू कंट्रीब्यूट टू हेल्प लेंचो, और वो सभी मिलकर के पैसे इकट्ठा करते हैं। वो 70 पेसोज इकट्ठा कर पाते हैं और उन सब पैसों को एक एनवलप में डाल देते हैं और उस एनवलप के नीचे केवल गॉड लिख देते हैं। आफ्टर 2-3 days when Lancho returns to collect his money, they hand him over the envelope. वो वही एनवलप को खोलता है और खोलने के बाद when he finds 70 pesos instead of 100 pesos, he becomes very angry, क्योंकि it was below his expectations। उसने डिमांड की थी उसके 100 पेसोज मिलने चाहिए, लेकिन 70 पेसोज पा करके उसका दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता है। वो तभी एक लेटर लेता है पोस्ट ऑफिस से, एक पेपर पेन लेता है और पेपर पेन लेने के बाद वो दोबारा एक लेटर लिखता है गॉड को, जिसमें कि सारी बातें वो लिख देता है कि गॉड, यू कैन नॉट मिस्टेक इन गिविंग मी 100 पेसोज। आपने मुझे 100 पेसोज ही भेजे थे, लेकिन मेरे पास केवल 70 पेसोज ही आए हैं और 30 पेसोज पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ है इन्होंने वो शायद रख लिए हैं। सो अब की बार मुझे जो रिमेनिंग मनी है यू हैव टू सेंड मी डायरेक्टली।
because the staff of the post office is a bunch of crook, and the story ends at this note. So now we will be dealing with the themes which have been incorporated in the following story. The first is the Christian faith of the protagonist Lencho. लेंचो एक गॉड में यकीन करने वाला व्यक्ति है। हालांकि वो एक गरीब व्यक्ति है, लेकिन गॉड में उसका जो विश्वास है, बहुत ज़्यादा उसका विश्वास है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम सभी को इस चीज़ का पता होता है कि गॉड एग्जिस्ट, बट गॉड नेवर कम्स टू आवर्स, गॉड डज नॉट कम्स टू गॉड डज नॉट कम टू अस in real form or in person. Instead he helps us through some other phenomena or some other thing. ये सब चीज़ हमको पता होती है कि गॉड कभी हमारे सामने नहीं आता, बल्कि वो हमारी किसी न किसी व्यक्ति के थ्रू हेल्प करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैक्ट है ये लेंचो को भी पता होता है, लेकिन लेंचो कहीं ना कहीं अपने उस फेथ के कारण, आई थिंक ही इज़ फुली कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ दैट ही विल गोइंग टू गेट द मनी। तो उसका जो फेथ है, जो अनफ्लिंचिंग फेथ है, उसकी वजह से वो लेटर लिखता है। लेकिन जब वो लेटर पोस्ट ऑफिस के अंदर पहुंचता है तो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को भी वो बड़ा इम्प्रेस कर लेता है अपने उस लेटर की वजह से, और इसी वजह से वो लोग उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका गॉड में से विश्वास उठ जाए। सेकंड चीज़ जो हमारे सामने आती है, दैट इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। As you know that in today's era, the character of a human being has been so degraded that nobody trusts anybody. अगर if anybody helps us, so we always doubt on the honesty of that person. We become confused whether this person is doing our help with genuine purpose or he or she has some kind of ulterior motive. हम कहीं ना कहीं दिमाग में कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारी हेल्प कर रहा है तो उसका जो पर्पज़ है हेल्प करने का, वो जेन्युइन पर्पज़ है या फिर उसका कोई छिपा हुआ कोई कोई पर्पज़ है कि वो हमारे से काम निकालना चाहता है या हमें यूज़ करना चाहता है। रीजंस कुड बी सो मैनी, देयर कुड बी सो मैनी रीजंस। सो यही लेंचो के केस में होता है जब ऑफिस पोस्ट ऑफिस का स्टाफ उसकी जेन्युइन तरीके से हेल्प करता है, और हेल्प करने के बावजूद वो केवल 70 पैसोज ही जुटा पाते हैं, डिस्पाइट ही नीड्स 100 पैसोज, बट वो 70 पैसोज ही जनरेट कर पाते हैं कंट्रीब्यूट करके। और जब ये पैसा लेंचो के पास पहुंचता है तो लेंचो को यकीन इस बात का होता है कि गॉड ने 70 पैसोज नहीं भेजे हैं, 100 पैसोज भेजे होंगे, बट ड्यू टू करप्शन, as the corruption is prevailing in our society everywhere, so लेंचो इस बात से कन्विंस्ड हो जाता है कि गॉड ने 100 पैसोज ही भेजे थे, बट ड्यू टू द करप्शन ही got only 70 pesos instead of 100 pesos, and the rest of the money, the bunch of the crooks, that means the staff of the post office, they got the money. These are the themes that we came across during the story. Now we will talk about some characteristic of Lencho's character. The first thing is he is a poor but a hardworking farmer. स्टोरी के अंदर एक जगह स्टार्टिंग जब होती है स्टोरी की, तो वहाँ इस चीज़ को मेंशन किया गया है। द राइटर राइट्स लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस सजेस्ट कि ऑक्स के साथ में उसका कंपेयर करता है, तो राइटर कहता है कि वो एक जानवर की तरह, बिकॉज एक जानवर की तरह, ऑक्स की तरह खेत में काम करता है। इट मीन्स ही इज सो हार्ड वर्किंग, ही वर्क्स इन द फील्ड डे एंड नाइट because he's sincere in his work and he's very arduous. The second thing, he is a theist, or you can say he has a firm faith in God, or is a believer of God. And the last but not least, an optimistic sort of person who thinks always positive. So here ends the analysis of the story. Dear students and learners, I have added the
notes of this chapter at the end of the story, so you can take the help of those notes and you can take screenshots whenever you are in need or for further reference. Or if you have any ask, if you want to ask any question or do you have any query, so please let me know. I will be happy to help you. Thank you so much.